क्या बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू अ शुगर मिल कंपनी आर कैपिटल और रेवेन्यू। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो दिखाना है अपने को। तो चलो आ जाओ। तो फर्स्ट आइटम अ मोटर ट्रक। क्या बेटा अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग ₹15,000 and standing in the books at ₹7250 was sold for 12,000। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपने मोटर ट्रक का कॉस्ट था 15,000 का कॉस्ट, मतलब खरीदा था 15,000 में, और फाइनली उसका बुक वैल्यू कितना है 7250। बुक वैल्यू कितना बेटा 7250, और उसको आपने सोल्ड किया 12,000। ठीक है, तो सोल्ड किया इट मींस आपको क्या मिलेगा बेटा, पैसा मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, सोल्ड किया तो पैसा आएगा ना बेटा। बट ये एक्टिविटी मतलब ये कौन सा रिसिप्ट है, आ रहा है मतलब रिसिप्ट है, तो बताओ कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल की रेवेन्यू। कम ऑन टेल मी व्हिच रिसिप्ट इज दिस, कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, बताना। पूरा थियरी के बेस पे, थियरी देखो, जो थियरी बताया उसके बेस पे देखो। यस वेरी गुड प्राथमिक, वेरी गुड गौरी, परफेक्ट वेरी गुड करण, वेल पूर्वी, वेल प्राथमिक, परफेक्ट। याद रखो बेटा थियरी में क्या बताया मैंने, लास्ट लेक्चर में कैपिटल रिसिप्ट का थियरी बताया। कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन लिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ असेट याद आ रहा है कल की थियरी में, सेल ऑफ असेट्स। तो ये मोटर ट्रक क्या बेटा आपका असेट है ना, असेट है ना बेटा। तो असेट अगर सेल करोगे तो जो रिसिप्ट आएगा दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। क्या हुआ, वो कैपिटल रिसिप्ट हुआ ना बेटा, दैट्स इट, समझा। तो याद रखो ये कैपिटल रिसिप्ट है, बराबर है। जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड, बराबर है, सही या गलत जो भी रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर याद रखना, बराबर है, करेक्ट आंसर इसका क्या है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। तो जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया था वो लोग ध्यान देना बस, ठीक है। इसका क्या होगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट। देखो थियरी अपलोड भी किया है, तो थियरी रिव्यू करो, उसमें सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे भी जो आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट ही है ना बेटा, है कि नहीं। चलो सो दिस इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। और आप देख सकते हो इधर बुक वैल्यू है 7250, हियर बुक वैल्यू इज व्हाट 7250 का बुक वैल्यू है, और आपने सेल किया कितने में, सोल्ड किया है आपने 12,000 में। नॉर्मल सी बात है ना, इधर प्रॉफिट भी हो गया बेटा, क्या हो गया, अब बुक वैल्यू आपकी 7,000 और आप सोल्ड कर रहे हो 12,000 में, तो भाई जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट ही हुआ ना बेटा। यस वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। सो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट, क्योंकि बुक वैल्यू 7250, बुक वैल्यू कम है और सेल प्राइस ज्यादा है, तो इधर तो प्रॉफिट भी हो गया। तो फाइनली अपने को क्या देखना है कि वो रिसिप्ट कौन सा है। सो दिस इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट, याद क्या है ये, कैपिटल रिसिप्ट। ओके चलो, तो प्रॉफिट आपका कितना था 4750, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्या दिया बेटा आपने को, सी सेकेंड वन में देखना। सेकेंड वन है आपका ₹20,000, क्या बेटा ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। शेयर इशू किया, शेयर इशू करने से आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिला, बराबर है, अमाउंट आ रहा है आपके पास। सो विच रिसिप्ट इज दिस, कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट, बोलो विच रिसिप्ट। यस ओके वेरी गुड प्राथमिक, वेल डन गौरी, शाबाश, यस परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, वेरी गुड एवरीवन, यस करण, वेरी गुड। सिंपल देखो कौन सा रिसिप्ट है ये, 20,000 अगर रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, शेयर इशू करेगा तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा भाई, कंपनी में शेयर इशू करेंगे, बराबर, तो शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, बराबर। तो शेयर कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है, इशू ऑफ शेयर इज व्हाट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब शेयर इशू करते ही किस लिए हो, पैसा आएगा, बराबर है, फंड आएगा, अमाउंट आएगा, राइट है, अमाउंट आएगा, तो ये क्या कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। सामने वाला शेयर होल्डर बनता है, मतलब शेयर कैपिटल आएगा ना, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगा कि नहीं शेयर कैपिटल का, है कि नहीं। तो शेयर कैपिटल ही है ना वो क्या है,
एक तरह से ओनर्स फंड है ना बेटा, वो कैपिटल है, और कैपिटल कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, बराबर। कैपिटल आ रहा है मतलब कैपिटल रिसिप्ट। तो थियरी एक बार रिव्यू करो जो अपलोड किया है, याद रखना। यस, वेरी गुड पूर्वी। सो दिस इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, याद रखो बच्चा। नेक्स्ट क्या है आपका? थर्ड वन, 75,000, क्या? ₹75,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज। क्या बोल रहा है? ₹75,000 बीइंग व्हाट? कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज फॉर व्हाट? एग्रीकल्चरल फार्म। क्या बेटा? फॉर व्हाट? एग्रीकल्चरल फार्म, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड ₹450 पेड फॉर लैंड रेवेन्यू। तो बोलो क्या होना चाहिए? चल में यस, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। यस, वेल डन एवरीवन, परफेक्ट है बेटा। यस, डायरेक्टली, यस, वेरी गुड, वेल डन पूर्वी, वेल डन गौरी, वेरी गुड करण। हाँ, दो कंबाइंड हो गया इसमें। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिख रहा है? दो आपका बाइफर्केशन हो गया, टू बाइफर्केशन। एक तो लैंड परचेस किया, उसके बाद वो लैंड रेवेन्यू दिया, बराबर है। तो एक ही क्वेश्चन में इधर दो पार्ट हो गया, ठीक है नहीं? टू पार्ट्स। यस यस, परफेक्ट है बेटा। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, ₹75,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज। अभी लैंड परचेज किया, लैंड क्या है अपना? फिक्स एसेट टाइप है, फिक्स एसेट है बेटा, है कि नहीं? तो लैंड परचेस करोगे, असेट परचेस कर रहे हो, फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है आपका? दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड ₹450 पेड फॉर लैंड रेवेन्यू। और आपने 450 किसके लिए पे किया? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन के लिए। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना बेटा, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, राइट। सो याद रखना 75,000 जो है बीइंग कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज फॉर एग्रीकल्चरल फार्म। तो 75,000 विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज एग्रीकल्चरल लैंड आपका क्या है? ये आपका कैपिटल एसेट है ना बेटा। एग्रीकल्चरल लैंड इज व्हाट? इट्स अ कैपिटल एसेट। एंड जो 450 आपने पे किया, बराबर है, 450 फॉर लैंड रेवेन्यू इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बराबर है। वो लैंड रेवेन्यू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस पे हम पे करते ही है। रेवेन्यू तो लैंड रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा आपको, राइट। सो दैट इज व्हाट? नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ टू बाइफर्केशन, ठीक है। तो 75,000 आपका क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लैंड रेवेन्यू जो पे करते हो आप, वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में आएगा, तो दैट इज व्हाट? 450, याद रखना, ठीक है। सो इसमें दो बाइफर्केशन हो गया, वो याद रखो। फिर नेक्स्ट अपना क्या है? 150 रुपीज, 1,50,000 पेड फॉर व्हाट? एक्साइज ड्यूटी। क्या? एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड। क्या बोल रहा है इधर? ₹1,50,000 पेड फॉर व्हाट? एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड। तो बोलो क्या होना चाहिए? फिलहाल तो अभी सब कन्वर्ट हो गया जीएसटी में, बराबर है, मालूम पड़ा तो समझो टैक्स ही पे किया। तो ये क्या होना चाहिए? टेल मी। यस, पर पे किया 1,50,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी। अभी तो फिलहाल डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है सब जीएसटी में, ठीक है, मालूम पड़ा। लेकिन फिर भी समझो अगर आपने पे किया था वो टाइम पे, ड्यूटी पे किया था कोई भी, या टैक्सेस पे किया, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन है ना बेटा, ये तो पे करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको पे करना ही पड़ता है बेटा, है कि नहीं? पे तो करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर है क्या बेटा? ये दिस इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिमेंबर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है? ₹50,000 इन्वेस्टेड। क्या? ₹50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट लोन। बोलो क्या होगा ये? ₹50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट लोन, क्या होना चाहिए बताओ?
टेल मी। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, यस वेरी गुड एवरीवन, शाबाश, वेल डन, ठीक है। सो क्या बोल रहा बेटा, ₹50,000 इन्वेस्टेड इन अ गवर्नमेंट लोन। भाई इन्वेस्ट किया तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना, और इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना बेटा, है कि नहीं? क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मालूम पड़ा? क्लियर? तो ये इन्वेस्ट किया आपने गवर्नमेंट लोन, मतलब एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका असेट क्रिएट करेगा। आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो असेट क्रिएट हुआ कि नहीं, है ना? असेट है कि नहीं, वो तो रिटर्न आएगा ही आपके पास फ्यूचर में, है कि नहीं? तो याद रखना, ₹50,000 इन्वेस्टेड इन अ गवर्नमेंट लोन, क्या है बेटा? ये आपने गवर्नमेंट लोन, मतलब एक तरह से परचेज ऑफ गवर्नमेंट लोन इज एन इन्वेस्टमेंट विच विल बी रिटर्न ऑन ड्यू डेट। बराबर है, वो आपको रिटर्न मिलेगा ड्यू डेट पे, तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हो गया तो दैट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस वेरी गुड बेटा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना, ठीक है? पैसा जा रहा है बट असेट क्रिएट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है मतलब एक असेट क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट। अब बताओ, ₹60,000 spent on what? Construction of railway siding। बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस, वेल डन बेटा, वेल डन पूर्वी, वेल डन गौरी, परफेक्ट। हाँ, रेलवे साइडिंग्स, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रेलवे साइडिंग्स का, तो कौन सा अभी स्पेंड कर रहा हो, मतलब एक्सपेंडिचर है, बट एक्सपेंडिचर में भी कौन सा एक्सपेंडिचर? यस गौरी, वेरी गुड प्राथमी, परफेक्ट 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 आंसर, क्या बात है, वेरी गुड सुमित, वेल डन मीना, वेल डन गितेश, क्या बात है, वेरी नाइस, यस वेरी गुड एवरीवन। देखो अभी नॉर्मल सी बात है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग, रेलवे साइडिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो एक असेट क्रिएट हो रहा है आपका, बराबर है, एक असेट क्रिएट हो रहा है, कैपिटल असेट क्रिएट हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं बेटा? बराबर है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है, असेट क्रिएट हो रहा है, फिक्स असेट क्रिएट हो रहा है। तो रेलवे साइडिंग पे अगर आपने स्पेंड किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, बराबर है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रेलवे साइडिंग्स का, तो दैट इज व्हाट अ बिग एक्सपेंडिचर, वो असेट क्रिएट करके देगा, और असेट क्रिएट करके देगा मतलब फ्यूचर बेनिफिट है, प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट है। तो ये आपका क्या है, ये सब फीचर्स किसका होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है। तो थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो थियरी याद रखने, उसके बेसिस पे ही है ये, राइट? सो दिस इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेंबर इट, व्हाट इज इट? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखना बच्चों, ये आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, याद रहेगा, दिस इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर, गॉट इट? तो याद रखना, ओके? तो ये मालूम पड़े, ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और एक आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस वाला सम। सो प्रैक्टिस वाला सम एक बार डिस्कस कर रहे थे, वो आपको प्रैक्टिस में करना है, ये मेरे साथ सॉल्व करोगे आप, कि कैसे आपको दिखाना है, रीजन कैसे लिखना है, आ जाए प्रैक्टिस, ठीक है? देखो नाउ दिस इज फॉर प्रैक्टिस, याद रखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस में करना है, ये सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं मैं, राइट? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सप्लेन विद रीजन। चलो ट्राई करना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ओवरहॉलिंग मशीनरी, क्या होगा बताओ? ओवरहॉलिंग मतलब एक तरह से एग्जामिन एंड रिपेयर कर रहे हो आप, यस परफेक्ट, क्या बात है, बड़ा बड़ा आंसर है सबका, क्या बात है, इतना फास्ट के नाम में नहीं ले पाऊंगा, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ओवरहॉलिंग मशीनरी, तो ये क्या हो गया आपका? यस रेवेन्यू, क्या बात है, ओवरहॉलिंग मतलब वही हो गया ना, रिपेयरिंग करना, एग्जामिन एंड रिपेयर, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो वहां आप मशीन को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मशीन को मेंटेन कर रहे हो ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए, सो रिपेयरिंग जो भी है, रिपेयरिंग का खर्चा, तो दैट इज व्हाट रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ऑन ओवरहॉलिंग मशीनरी, सो दिस इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आपका क्या बोल रहा है बेटा, टैक्सेस पेड। अब टैक्सेस पेड तो मैंने बता दिया ना, नॉर्मल है, ये तो पे करना ही पड़ेगा, सो दिस इज ऑल्सो, यस क्या बात है, वेरी गुड, यस मतलब प्रैक्टिस वाले सब फटाफट आ रहे हैं आपको, वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परफेक्ट परफेक्ट। फिर बताना नेक्स्ट, wages paid to the workers, wages paid to the workers for erection of a new machinery, तो बोलो क्या होगा?
वेजेस पेड टू द वर्कर्स, आपने वेजेस पे किया है वर्कर्स को फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, नया मशीनरी आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो टाइम पे वेजेस भी पे कर रहे हो, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वेजेस जो पे किया वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? परफेक्ट, यस, वेरी गुड, वेल्डन प्राथमिक, वेल्डन पूर्वी, परफेक्ट बेटा, सही आंसर है, यस, वेरी गुड बेटा, यस करण, वेल ट्राइड, यस एवरीवन, यस गौरव, परफेक्ट है, परफेक्ट बेटा। अभी देखो नया मशीनरी बना रहे हो, न्यू मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, लेकिन वो टाइम पे जो वेजेस पेड कर रहे हो मशीन बनाते टाइम पे, वो भी उसके कॉस्ट में, मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, दैट्स इट, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी, दैट्स इट। सो वो भी आपका क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल्सो वो योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये भी वेजेस पेड टू द वर्कर्स फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द व्हाट? मशीनरी, दैट्स इट, बराबर, याद रखना। फिर नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुडविल, क्या? कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज्ड, क्या होगा? बोलो, कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेज क्या होना चाहिए? कौन सा? अब देखो परचेज किया है तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो कौन सा एक्सपेंडिचर? क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन पूर्वी, वेल डन प्राथमिक, परफेक्ट आंसर, वेल डन गौरव, वेल डन गौरी, परफेक्ट, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, यस यस एवरीवन, यस। गुडविल, गुडविल क्या है बेटा? अपना असेट ही क्रिएट हो रहा है ना, गुडविल इज व्हाट? एन इनटेंजिबल असेट। अब आप गुडविल के लिए गुडविल परचेस कर रहे हो, उसके लिए खर्चा कर रहे हो, तो एक इनटेंजिबल असेट आपके पास आ रहा है, आपके बुक्स में, आपके असेट साइड में एक इनटेंजिबल असेट्स भी आएगा बेटा, है कि नहीं? फिक्स असेट में एक इनटेंजिबल असेट्स आएगा, बराबर है। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है आपका फिक्स असेट्स होगा, उसमें इनटेंजिबल असेट भी क्रिएट हो रहा है आपका, आपने परचेस किया ना, कॉस्ट ऑफ गुडविल परचेस, तो असेट क्रिएट हो रहा है, और असेट क्रिएट होगा तो उसके लिए जो भी खर्चा करते हो, दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट? योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेंबर इट। सो दिस इज व्हाट? योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, याद रखना। फिर क्या बोलता है अपने को नेक्स्ट? हेवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, क्या बोल रहा है बेटा? हेवी एक्सपेंडिचर, हेवी एक्सपेंडिचर आपने इंकर्ड किया है ऑन एडवर्टीजमेंट, तो क्या होना चाहिए बताओ? हेवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, इसके लिए तो मैंने बताया भी था आपको, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया तो क्या होना चाहिए? सोचो, थियरी पढ़ा है, थियरी में बताया भी है, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, थिंक अबाउट हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, बताओ। यस, वेरी गुड अबीर, वेल डन अश्मिका, वेल डन प्राथमी, वेल ट्राइड, वेरी गुड करण। देखो कोई भी हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप पे करते हो, तो वो जो एक्सपेंडिचर है उसमें दोनों का नेचर आ जाता है, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। थियरी देखो, अपलोड भी किया है, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल रेवेन्यू मिक्स नेचर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है? दैट इज व्हाट टू बी रेफर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थियरी पढ़ो, थियरी देखो, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बराबर? अगर आपने हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे किया तो वो जो बर्डन है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का, उसको आप क्या करते हो? बाइफरकेट करते हो। अभी 10 लाख पे कर दिया आपने, समझो 10 लाख आपने पे कर दिया, बराबर है? तो ये 10 लाख इतना हेवी एडवर्टीजमेंट कर दिया कि आपको 5 इयर्स तक एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो एवरी ईयर कितना आएगा? 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है वो हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करोगे, राइट ऑफ करोगे, तो वो रेवेन्यू हो गया। बाकी जितना एक्सपेंडिचर है 8 लाख, वो तो डेफर हो गया ना, एक तरह से कैपिटल नेचर का हो गया, वो फ्यूचर में आपको राइट ऑफ करना। सो दैट इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना, बराबर है? अभी एक ही साल में पूरा 10 लाख अगर राइट ऑफ कर दोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक ही साल में पूरा 10 लाख आप पीएनएल के डेबिट में दिखाओगे तो पीएनएल के डेबिट में जो भी आइटम आएगा दैट इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट बताया ना मैंने, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को आप एक ही साल का बर्डन क्यों लो?
उसको बाइफरकेट करो ना, कितने साल तक वो हैवी एडवर्टीजमेंट आपको बेनिफिट दे सकता है, बराबर है। तो वो 5 ईयर्स तक बेनिफिट देगा, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 2 लाख एक साल का खर्चा वो खर्चे में दिखा देगा, मतलब पीएनएल के डेबिट में। बाकी 8 लाख आप फ्यूचर में उसको जैसे जैसे ईयर आएगा राइट ऑफ कर देगा। तो उसके लिए एक बार थियरी देख लेना, हैवी ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपलोडेड है, उसको रिव्यू कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट आपका क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअली इधर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस आर कैपिटल रेवेन्यू, इधर डेफर्ड भी आएगा, डेफर्ड और डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, मालूम पड़ा, याद रखना डेफर्ड रेवेन्यू, याद रखो, ओके चलो। सो दिस इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थियरी देख लेना, ठीक है। आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है अभी, ये तो कॉमन सा फटाफट बता सकते हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, यस परफेक्ट परफेक्ट, यस वेरी गुड एवरीवन, शाबाश फटाफट आंसर आ रहा है, वेल डन एवरीवन। भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फिक्स एसेट क्रिएट हो रहा है, तो फिक्स एसेट क्रिएट होगा तो दिस इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना, यस परफेक्ट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा अपने को, मशीनरी, मशीनरी है कॉस्टिंग ₹10,000, मशीन जिसका कॉस्ट कितना है अपना 10,000 है, सोल्ड फॉर 12,000, ठीक है। मशीनरी जिसका कॉस्ट कितना बेटा 10,000 है, उसको हमने सोल्ड किया है 12,000 में, तो बताओ जरा ये क्या है, टेल मी। अभी इसके पहले वाले सम में भी आया था ये, इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए ये बोलो, मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,000। तो पहली बात तो देखो इधर 10,000 का कॉस्ट है, उसको सोल्ड किया 12,000 में, भाई पैसा तो आ रहा है आपके पास, 12,000 रुपीज आ रहा है कि नहीं, बराबर है, वो तो कॉमन है, 12,000 रुपीज आ रहा है। सो आ रहा है मतलब रिसिप्ट होगा, बट रिसिप्ट में भी कौन सा रिसिप्ट, टेल मी विच रिसिप्ट इज दिस, यस वेरी गुड गौरव, वेरी गुड प्राथमिक, परफेक्ट परफेक्ट। ये है क्या, सेल ऑफ असेट्स है ना बेटा, और सेल ऑफ असेट्स ये याद रखो, सेल ऑफ असेट्स किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट, सेल ऑफ असेट किया उससे जो भी आपको रिसिप्ट मिलेगा दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट, यस बेटा, यस 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 परफेक्ट एवरीवन, ओके यस कैपिटल रिसिप्ट, बराबर है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो गया ये कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो 12,000 रुपीज आया दैट इज व्हाट योर कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, क्योंकि आपने सेल ऑफ असेट किया। और इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है, कितना है प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का कॉस्ट था, 12 में बेचा, मतलब 2,000 का प्रॉफिट, दैट्स इट। तो फिलहाल आपको रिसिप्ट दिखाना है, ये क्या है कैपिटल रिसिप्ट, कितना कैपिटल रिसिप्ट है, पूरा 12,000 अपने को आ रहा है, याद रखना भूलना नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अच्छा अभी क्या बोल रहा है अपने को, परचेज्ड मार्केटिंग राइट्स, क्या आपने परचेज किया है, परचेज मार्केटिंग राइट्स ऑफ आईपीएल, बराबर है, आईपीएल का मार्केटिंग राइट्स आपने परचेज किया है, आईपीएल 4 दिया इधर, तो काफी आईपीएल हो गए। सो परचेज मार्केटिंग राइट्स ऑफ आईपीएल 4 फॉर ₹15 लाख, तो बताओ ये क्या होना चाहिए, टेल मी। पहली बात तो परचेज किया तो ये कौन सा, ये तो एक्सपेंडिचर है, बट कौन सा एक्सपेंडिचर, यस प्राथमिक, वेरी गुड, शाबाश परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, यस बेटा, यस करेक्ट करेक्ट, यस अभी फटाफट आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड गौरव, वेल डन नील, परफेक्ट। मार्केटिंग राइट्स खरीदा मतलब एक्सपेंडिचर है, ये तो पक्का है कि दिस इज व्हाट एन एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंडिचर में भी कौन सा एक्सपेंडिचर है, इट्स अ बिग एक्सपेंडिचर, यस मीना परफेक्ट बेटा। और मार्केटिंग राइट्स क्या बेटा, एक तरह से इंटेंजिबल असेट्स है ना ये, मार्केटिंग राइट इज व्हाट, इट्स एन इंटेंजिबल असेट्स, राइट है, तो आपने राइट्स परचेस किया, एक असेट क्रिएट हो रहा है, वो भी असेट आपका इंटेंजिबल असेट क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज व्हाट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक असेट क्रिएट होता है ना बेटा, जो आपको प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट देगा, सो दिस इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेंबर इट, दिस इज व्हाट बच्चा योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है,
परफेक्ट, याद रखो। सो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइंड में रखना। ये आपको प्रैक्टिस में है तो सिर्फ एक बार डिस्कस किया, फिर उसको सॉल्व करना। अच्छा, अभी हम लोग को क्या करना था, जो हमने फर्स्ट सम डिस्कस किया था अपना, वो सॉल्व करते हैं। आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। तो ये आपको प्रैक्टिस में है, ये प्रैक्टिस में करना। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है बेटा, फर्स्ट वन, मोटर ट्रक कॉस्टिंग ₹15,000 एंड स्टैंडिंग इन द बुक 7250 वाज सोल्ड फॉर 12,000। सो मोटर ट्रक बेचा है, तो ये कौन सा रिसिप्ट था आपका, कैपिटल रिसिप्ट। पहले भी देखा आपने, ये असेट है, राइट। असेट बेच के जो भी पैसा आएगा दैट इज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। तो दिखाओ इधर, फर्स्ट वन इज व्हाट, योर कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट हो गया, अब रीजन भी लिख लो, बराबर है। सो डायरेक्टली इधर दिखा देना, एज ₹12,000, एज रुपीज आपको कितना मिला बेटा, 12,000 मिला ना बेटा। एज ₹12,000 इज रिसीव्ड, व्हाट, एज ₹12,000 इज रिसीव्ड, 12,000 is what beta, received from sale of what, capital asset, from sale of capital asset। तो कैपिटल असेट बेचेगा तो भाई कैपिटल रिसिप्ट ही आएगा। एंड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, द प्रॉफिट ऑन व्हाट, सेल ऑफ असेट, वो कितना आ रहा है आपको, जो भी आया, मतलब 12,000 माइनस 7250, क्या बेटा, 12,000 माइनस 7250 इज इक्वल टू कितना आया था, 4750, बराबर। सो 4750 जो प्रॉफिट है 4750 का, दैट विल बी व्हाट, क्रेडिटेड टू, प्रॉफिट तो पता ही है ना कहां जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, विल बी क्रेडिटेड टू व्हाट, बराबर है। ये जो प्रॉफिट आया बेटा आपका 4750 का, वो कहां क्रेडिट होगा, पीएनएल अकाउंट में, सिंपल सा फंडा, विल बी क्रेडिटेड टू दी व्हाट, पीएनएल अकाउंट। और ये क्या है बेटा, पीएनएल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आता है बेटा सेल ऑफ असेट्स करके, वो आपका क्या होता है, एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया ना, वो बिजनेस ऑपरेशन से थोड़ी मिल रहा है। बिजनेस ऑपरेशन क्या आपका असेट सेल करना है क्या, वो ऑपरेशन तो आपका गुड सेल करना होता है ना बेटा। असेट तो ठीक है, यूज करके सेल कर दिया, उससे जो प्रॉफिट आया दैट इज व्हाट, योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आप आगे दिखा भी सकते हो, व्हाट ट्रीटेड एज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ इनकम, ठीक है। चलो, तो कैपिटल रिसिप्ट्स मेन फर्स्ट, और थोड़ा सा रीजन आपने दिखा दिया, क्योंकि कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट बेचेगा तो जो भी पैसा आएगा दैट इज व्हाट, योर कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड आ जाओ, सेकंड वन व्हाट इज गिवन, सी सेकंड वन में आपको दिया है बेटा ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स। तो जो ₹20,000 रिसीव्ड किया आपने फ्रॉम द इश्यू ऑफ फर्दर शेयर, दिस इज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट योर कैपिटल रिसिप्ट। तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मल से होता है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, सो दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। तो आ जाओ सेकंड वाला, सब देखा भी हमने पहले भी। सो कैपिटल रिसिप्ट्स, और बेटा कैपिटल रिसिप्ट्स याद रखना। तो इसमें दिखा देना कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो 20,000 है as amount has been received from issue of shares in the course of what, financing activity of the company। ये क्या है बेटा, this is what, financing activity। so show it here। so as rupees 20,000
20,000 मिला ना आपको इश्यू ऑफ शेयर से, so as ₹20,000 has been received, सेंटेंस अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। as ₹20,000 has been received from what? Issue of shares. From what beta? Issue of shares in the course of, in the what? Course of, in the course of what? Financing activity of the company. Financing activity of the company. That's it. बराबर? चलो नेक्स्ट। आफ्टर दैट नॉर्मल रीजन आपको दिखा देना बस। थर्ड वन इज व्हाट? ₹75,000 being cost of land purchased for agricultural farm and ₹450 paid for land revenue. लैंड रेवेन्यू तो आपको नॉर्मली रेगुलरली पे करना ही है भाई, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन लैंड रेवेन्यू जो भी है वो टाइमली पे करना ही पड़ता है। सो दिस इज व्हाट योर नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका रेवेन्यू हो गया, और लैंड परचेस किया तो भाई वो तो आपका क्या हो गया? कैपिटल, राइट? सो दिखा देना इसमें, इसमें दो बाइफर्केशन हो जाएगा बेटा। थर्ड वन, तो थर्ड में क्या हो जाएगा? पहला फर्स्ट, थर्ड में ए भी करके दिखा दो। थर्ड ए हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लैंड परचेज है, बराबर है। सो दिखा देते हैं रुपीज व्हाट 75,000, रुपीज 75,000 will be treated as 75,000 will be treated as capital expenditure, treated as capital expenditure, right? As agricultural land is a capital asset. As agricultural land is what? It's a capital asset, याद रखना। और फिर सेकेंडली आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। बी इज व्हाट? रेवेन्यू, जो आप लैंड रेवेन्यू पे कर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आ जाओ, शो करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर। अब 450 आपने पे किया ना रेवेन्यू, सो रुपीज 450 paid for, rupees 450 paid for what? Land revenue, rupees 450 paid for what? Land revenue is what? Revenue expenditure. Is revenue expenditure in the course of, in the what? Course of क्या? In the course of what? Normal operation of the business. In the course of normal operations of what? Business. Remember, ये हो गया आपका थर्ड। चलो
फिर तो थर्ड वन को ऐसा बाइफरकेट करके दिखा देना, ए बी करके सेक्शन, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। फिर फोर्थ वन क्या आपका, सी फोर्थ वन, ₹1,50,000 पेड फॉर ड्यूटी है, ड्यूटी पेड के एक्साइज ड्यूटी टैक्स, बट वो तो सब कन्वर्ट हो गया है राइट जीएसटी में, ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो जो दिया है क्वेश्चन उसके हिसाब से करते हैं, ये समझो ये आपका पास्ट का है, नॉर्मल सी बात है, पुराना है ये, इसलिए एक्साइज ड्यूटी दिया इधर, तो ठीक है उसी के बेसिस पे कर लेते हैं। इधर हम टैक्स कर लेते हैं, पेड फॉर टैक्स, या फिर चलो कोई बात नहीं, जीएसटी टैक्स मतलब जीएसटी, इधर जो दिया है उसी के हिसाब से कर देते हैं जो क्वेश्चन में दिया। तो आ जाओ, सो फोर्थ वन, कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटा, वो नॉर्मल सी बात है, बोलो कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, यस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट बेटा, रेवेन्यू राइट। सो याद रखो, अब ये टैक्सेस हो गया अभी सब जीएसटी में, तो फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से दिखा दे रहे हैं हम लोग सिर्फ। तो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, अब कन्वर्ट हो गया सब, जीएसटी लगता है, पता है आपको, ठीक है। सो अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसलिए उसके हिसाब से दिखा दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सो ड्यूटी पेड ऑन, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन शुगर मैन्युफैक्चर्ड, manufactured is what, is the cost incurred, is the cost incurred during the what course of, during the course of normal business operations, during the course of normal business operations, during the course of what, normal business operations, बराबर है। और दी राइट हियर, ये सब टैक्सेस जो भी है, ड्यूटीज, ये पे क्यों करते हैं, बराबर है, फाइनली आपको इनकम अर्न करना है, वही तो पर्पस है सबका, तो पे तो करना ही पड़ेगा। और दी कॉस्ट इनकर्ड, the cost incurred in order to earn income, ये एक्स्ट्रा में है, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन में क्या है आपका, देखो ₹50,000 इन्वेस्टेड इन अ गवर्नमेंट लोन, तो ये इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया बेटा, तो आ जाओ, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिफ्थ वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिखा देना, परचेज ऑफ व्हाट, परचेज ऑफ गवर्नमेंट लोन, purchase of government loan is an what, is an investment, is an investment which will be returned on due date, तो इन्वेस्टमेंट है तो फिर ड्यू डेट पे तो रिटर्न मिलेगा ही आपको, which will be returned on due date, that's it। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ वन, दैट इज लास्ट वन, लास्ट में क्या बेटा, ₹60,000 स्पेंट ऑन व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग, तो यहां भी आपका एक असेट क्रिएट हो रहा है राइट, तो असेट क्रिएट होगा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो सिक्स्थ वन भी आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, तो आ जाओ शो कर दो रीजन में, एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एज व्हाट बेटा,
cost of construction of what? Cost of construction of railway siding. Railway siding cost of construction of railway siding is for what? Acquisition of a capital asset. Is for acquisition of what? Acquisition of a capital asset. Acquisition of what बेटा? Capital asset. That's it. बराबर है. तो ऐसे ही आपको नॉर्मली रीजन दिखा देना बेटा. कैपिटल एक्सपेंडिचर है. So as cost of construction of railway siding is for what? Acquisition of a capital asset. That's it. Got it? Clear? Done? ऐसे ही आपको वो जो सेकंड वाला डिस्कस किया हमने, जो प्रैक्टिस में दिया था आपको, जो डिस्कस कर लिया उसको प्रैक्टिस करना बेटा, राइट?